नमस्कार दोस्तों। टेस्टोस्टेरोन मुख्य हार्मोन है जो प्रत्येक पुरुष और महिलाओं में काम यानी सेक्स की इच्छा के लिए जिम्मेदार होता है। इतना ही नहीं, कई दूसरे अहम कामों में भी इसकी भूमिका अहम होती है। यह ऐसा ही हार्मोन है जो मांसपेशियों से लेकर हड्डी और शरीर के दूसरे अंगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चेहरे पर ग्लो लाने में भी इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मन को पॉजिटिव रखता है और स्ट्रेस दूर करता है। और ज़्यादातर लोग टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ सेक्स की इच्छा और बेड पर परफॉर्मेंस से जोड़कर देखते हैं, जबकि ऐसा कदापि नहीं है। वैसे तो यह सिर्फ पुरुष हार्मोन ही है और सीधे तौर पर पुरुषों की पहचान से जुड़ा हुआ है। पुरुषों में इसकी ज़्यादातर हिस्सा टेस्टिस यानी अंडकोश में पैदा होता है। कुछ हिस्सा एड्रिनल ग्लैंड या पेट में किडनी के ऊपर स्थित होता है और कई तरह के हार्मोन निकलता है। वहीं महिलाओं में इसकी बहुत कम मात्रा निकलती है, पर यह कम मात्रा भी महिलाओं के लिए काफ़ी अहम होती है। महिलाओं में सेक्स की इच्छा कम या ज़्यादा करने में इस हार्मोन की अहम भूमिका होती है। सेक्स की इच्छा सही रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि महिलाओं में इसका स्तर सही बना रहे। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर महिलाओं में सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी होती है। महिलाओं में पुरुषों वाले लक्षण उभरने लगते हैं। कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूंछ, आवाज़ में भारीपन, पीरियड्स में परेशानी या अंडाणु के परिपक्व होने में समस्या हो सकती है। इस हार्मोन की कमी से सेक्स ऑर्गन के विकास से लेकर शारीरिक मजबूती में भी कमी आती है। इसकी कमी से सेक्स की इच्छा कम हो सकती है और मांसपेशियों में कमजोरी भी मुमकिन है। अगर किसी लड़के में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम है तो टीनेज में उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने में देर हो सकती है। पुरुषों की चेस्ट का साइज बढ़ सकता है। प्राइवेट पार्ट की लंबाई बढ़ने में परेशानी हो सकती है। प्यूबिक हेयर यानी प्राइवेट पार्ट के आसपास के बाल बढ़ने में परेशानी आती है। सीमेन की मात्रा कम हो सकती है। स्पर्म की मात्रा और गति यानी मोबिलिटी कम हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि उस शख्स को पिता बनने में भी परेशानी हो। उस शख्स की सेक्स की इच्छा कम हो सकती है। अर्ली डिस्चार्ज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की परेशानी भी हो सकती है। पुरुषों में पीडीई ग्रुप, वायग्रा या देसी वायग्रा की दवाएं तब ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती हैं जब टेस्टोस्टेरोन लेवल सही हो। में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भूमिका अहम होती है। इस हार्मोन की मौजूदगी भले ही कम हो, लेकिन यह सेक्सुअल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है। इसकी कमी से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। महिलाओं में सेक्स की इच्छा बढ़ाने में अहम भूमिका होती है। क्लाइमेक्स यानी चरम सुख आनंद में भी टेस्टोस्टेरोन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा महिला हार्मोन एस्ट्रोजन के उत्पादन में भी यह परोक्ष रूप से मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन का रोल महिलाओं में अंडाणु यानी एग्स को मैच्योर बनाने में भी होता है। प्राइवेट पार्ट में संवेदना कम या ज़्यादा होना इसी पर निर्भर करता है। इसकी कमी से पीरियड्स में भी डिस्टर्बेंस होने लगता है। वैसे महिलाओं में सबसे अहम सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन का भी कुछ रोल होता है। वैसे ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद में अहम रोल निभाते हैं। में टेस्टोस्टेरोन की कॉमन ज़रूरतें। मानसिक सेहत को दुरुस्त करने में इसका सीधा असर हमारी मानसिक सेहत पर होता है। शरीर में जब तक इसका स्तर सही रहता है तब तक अमूमन हमारी मेमोरी सही रहती है। हम किसी भी काम को एकाग्र होकर, कंसंट्रेट होकर कर पाते हैं। हम पॉजिटिव बने रहते हैं। हर काम को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ पूरा करते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। चेहरे पर ग्लो बनाए रखना। इस हार्मोन के सही स्तर की वजह से हम जिंदगी में खुश रहते हैं। इसका असर हमारे चेहरे पर भी दिखता है। यह चेहरे समेत स्किन पर ग्लो बनाकर रखने में भी बहुत मदद करता है। वजन कम करने में
यह सोचकर हैरत हो सकती है कि टेस्टोस्टेरोन की भूमिका वजन कम करने में कैसे हो सकती है, पर यह सच है कि शरीर में मौजूद फैट का उपयोग करके यह वजन को भी नियंत्रित करता है। अगर इसका स्तर कम हो जाए तो बेली फैट यानी पेट की चर्बी बढ़ने लगती है। मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल हमारे शरीर में प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन बनाने में होता है। उसी प्रोटीन से मांसपेशियां बनती हैं। साथ ही टूट फूट चुकी मांसपेशियों की मरम्मत में भी काम करता है। इसलिए जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले लोगों में अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मांसपेशियों का निर्माण सही तरीके से नहीं होता है या फिर काफ़ी परेशानी होती है। बोन डेंसिटी को बढ़ाने में इस हार्मोन की मौजूदगी में ही हड्डियां मजबूत बनती हैं। जब तक इसका स्तर शरीर में सही रहता है तब तक ज़्यादातर लोगों में अमूमन ऑस्टियोपोरोसिस यानी जॉइंट पेन आदि की परेशानी कम देखी जाती है। यह हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में भी मदद करता है। इस वजह से हड्डियां काफ़ी मजबूत होती हैं। हार्ट को हेल्दी बनाने में यह हार्मोन शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को भी बढ़ाने में मदद करता है। यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एरिथ्रोपाइटिन नामक दूसरे हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। इसका काम बोन मैरो से सही मात्रा में आरबीसी का निर्माण करवाना है। आरबीसी की सही मात्रा होने पर शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की सही मात्रा पहुंचती है। यह हार्ट को भी रिलैक्स करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल संतुलन में भूमिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाने में भी मदद करता है। बालों को मजबूत बनाने में अगर किसी शख्स में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो भी बाल झड़ने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल मेंटेन करने के लिए क्या उपाय हैं? सबसे पहले एक्सरसाइज। हफ्ते में 4 से 5 दिन कम से कम 40 से 45 मिनट की एक्सरसाइज होना चाहिए। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे। स्ट्रेस को कम करें, अपने शौक को पूरा करें, अपनी ज़रूरतों को कम करें। कल की बात, कल की ज़रूरत, कल के काम कल पर टाल दें। इसके साथ मेडिटेशन लें, अपनी डाइट को मेंटेन करें, खान पान में बदलाव करें। अदरक 1 छोटा टुकड़ा, शहद हर दिन 1 चम्मच, 2 कली लहसुन, आधा प्याज, अनार, 1 से 2 चम्मच घी, कम से कम 1 आंवला, 3 से 4 नट्स, मूंगफली 50 ग्राम, 3 से 4 बादाम, 2 अखरोट। इसके साथ या इसके अलावा 2 से 3 खजूर भी आप डेली खा सकते हैं। मौसमी साग सब्जी जैसे पालक, बथुआ, बंद गोभी, फूल गोभी 1 से 2 कटोरी जरूर खाएं। सहजन, सलाद में चुकंदर और टमाटर जरूर शामिल करें। खाने में दालें होनी चाहिए, ख़ासतौर पर काली उड़द की दाल। यदि इसे घी से भून कर लें तो बहुत ही फायदेमंद होती है। यदि आप नॉनवेज हैं तो एग और मछली भी ले सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की डिफिशियंसी है तो उसे हम होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों के माध्यम से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहले हम लेते हैं होम्योपैथिक औषधियाँ। इनमें जो विशेष रूप से हैं नूफर लुटिया, एसिड फॉस, एग्नेस कास्टस,
अर्जेंटम नाइट्रिगम, एवाना सटाइवा, कैलेडियम, कालीफॉस, लाइकोपोडियम, सबल सेरुलुटा। तो आयुर्वेद में शिलाजीत, अश्वगंधा, क्रौंच बीज, सफ़ेद मूसली, गोखरू और शतावरी, इसमें से अश्वगंधा आपको होम्योपैथी में भी मिल सकता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर के रूप में। इन सभी औषधियों की मात्रा और कितने बार लेना है, क्या फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, ये किसी होम्योपैथ डॉक्टर या आयुर्वेदाचार्य से मिलकर के आप दवा लें तो बेहतर होगा।